हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेडिमाइंड्स के यूट्यूब चैनल पे। अपना जो टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसको हम फर्दर करते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि SN1 रिएक्शन कहाँ पे होगा, SN2 रिएक्शन कहाँ पे होगा, मतलब किस टाइप के सबस्ट्रेट में होगा। तो अगर यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, या फिर क्या है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो उसमें क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, SN2 की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, उसके बाद 2 डिग्री में, और सबसे कम किस में होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, अब एक हमने बात कर लिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, सोलवेंट। ठीक है, तो अब मान लो कि यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ जाता है, तो हमें किसके बारे में सोचना है, SN1 रिएक्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ जाता है, तो हमें किसके बारे में सोचना है, SN2 रिएक्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन किस में होगा, 3 डिग्री में होगा, उसके बाद किस में होगा, 2 डिग्री में, सबसे कम किस में होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे SN2 की बात करें तो SN2 सबसे ज्यादा किस में होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, उसके बाद 2 डिग्री में, सबसे कम किस में होगा, 3 डिग्री में। ठीक है, तो अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहा है तो तुम्हें क्या करना है, SN1 रिएक्शन के बारे में सोचना है। अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहा है तो तुम्हें SN2 रिएक्शन के बारे में सोचना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है वो क्या करता है, SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें SN1 करना है, कब हमें SN2 करना है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, तो वो हम किससे पहचानेंगे, सोलवेंट से। ठीक है, अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, पोलर प्रोटिक अगर सोलवेंट है तो कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा। अगर पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ जाता है तो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सोलवेंट कौन सा लिया हमने, 1 डिग्री पोलर सोलवेंट प्रोटिक वाला लिया है या फिर पोलर एप्रोटिक सोलवेंट हमने यूज किया है। ठीक है, सेकंड डिपेंड करता है कि जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या फिर कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और एक क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा होगा, SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये अपना डिस्कशन हो गया। अगर हमें SN1 रिएक्शन के बारे में बात करनी है या फिर SN2 रिएक्शन के बारे में बात करनी है तो हमें देखना होगा कि जो अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। ठीक है, सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कहाँ पे होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। SN2 कहाँ पे होता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, 2 डिग्री में दोनों ही हो सकता है, तो हम देखेंगे कि सोलवेंट कौन सा है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है या फिर पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, या फिर क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या फिर पुअर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। ऐसे हम क्यों बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है SN2 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल पुअर भी है तो भी वहां पे काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने ये बात कर ली है कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN2 होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो कौन सा होगा, SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 और SN2 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगी, SN1 कब होगा, जब यहाँ पे फेवर किया जाता है पुअर न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि H2O ROH। SN2 कब होगा, जब यहाँ पे एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा, जैसे कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इस टाइप का अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें
कि जो रिएक्शन हो रही है वो पोलर प्रोटिक सोलेंट में हो रही है तो SN1 के थ्रू जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। और अगर यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सोलवेंट हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन में तो वो रिएक्शन कौन किसके थ्रू जाएगा, SN2 रिएक्शन के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ये बातें होगी किसके बारे में, SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे एलाइल हैलाइड है या फिर क्या है, बेंजाइल हैलाइड है, तो इन दोनों ही केस में SN1 एंड SN2 अदर फैक्टर डिटरमाइन द मैकेनिज्म। तो अब यहाँ पे दोनों में ही क्या हो सकता है, SN1 और SN2 रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, आगे बात समझ में, हमें SN1 को कैसे डील करना है और SN2 कैसे डील करना है, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो ये हमने पढ़ लिया है, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक होता है E1 जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, एक होता है E2 जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन में क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे SN1 SN2 किया था वैसे यहाँ पे क्या है, E1 और क्या है, E2 रिएक्शन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, E2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। E2 रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं या फिर 1,2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो E2 रिएक्शन के अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर 1,2 एलिमिनेशन। ठीक है, ऐसे हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन होती है रिएक्शन की उसमें हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक बेस यूज करते हैं। उस अल्कोहलिक बेस के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हीट, और वहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब जो एल्कीन बनती है वो 1,2 पोजीशन से बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, 1,2 या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर 1,2 एलिमिनेशन बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, यहाँ पे किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये हम रिएक्शन कहाँ पे करेंगे, सबस्टेट क्या रहेगा अपने पास में, एल्काइल हैलाइड रहेगा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, अल्कोहलिक बेस या फिर KOH की प्रेजेंस में। जो भी हम बेस यहाँ पे यूज करेंगे वो अल्कोहलिक बेस रहेगा, साथ में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हीट। तो क्या होगा, जो X ग्रुप जहां से लगा हुआ है उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट जो कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। ठीक है, अब अल्फा कार्बन से हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या होगा, जो हम बेस यूज कर रहे हैं वो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे जाएगी, कार्बन कार्बन के बीच में जाएगी, और X क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में X माइनस बाहर गया, बेस ने क्या कर लिया है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे तुम्हें कंडीशन दिखाई देती है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, अल्कोहलिक KOH और उसके साथ में हम क्या ले रहे हैं, हीट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, कि जब भी हमें यहाँ पे कंडीशन मिलती है किसकी, एल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में, और साथ में क्या लगा हुआ अपना एल्काइल हैलाइड हम ले रहे, साथ में है कंडीशन हीट की, तो वहां पे हमें क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। ठीक है, अब देखो जब भी हम E2 रिएक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन मतलब जो भी हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे उसमें हाइड्रोजन और जो हेलोजन ग्रुप है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, एंटी पोजिशन पे होना चाहिए। ठीक है, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या है, हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड में हैं। तो जैसे ही यहाँ पे बेस आएगा, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे ट्रांसफर होगी और X माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो E2 एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकल रहा है
वो जो लिविंग ग्रुप है X इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, एंटी एलिमिनेशन भी बोला जाता है। अब देखो इसकी अगर हम रेट की बात करें तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेस के ऊपर डिपेंड करेगा और अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बेस। तो बेस कितना स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, वीक ले रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। मोलिकुलरिटी मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक हो गया बेस, एक हो गया अल्काइल हैलाइड, तो इसका मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है उसी को हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, आरडीएस स्टेप कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रेट है रिएक्शन की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। ठीक है, कि यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कितना आसानी से ब्रेक हो सकता है, कितना मुश्किल होगा उसको टूटने में, तो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्या, रेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट क्या होंगे, एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, साथ में हम क्या यूज कर सकते हैं, NaNH2 सोडा लाइम। ठीक है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड मतलब TbUO- भी हम यहाँ पे यूज करते हैं एज अ बेस। TbUO- ये भी हम क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं यहाँ पे। CH3 कार्बन CH3 ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेस है जिसका नाम है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या रहेगा, एंटी एलिमिनेशन रहेगा। तो E2 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बेस है OH- क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब कौन सा हाइड्रोजन लेगा, जो यहाँ पे बीटा पोजिशन पे होगा, ये क्या है अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो बेस क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे दो टाइप की क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, CH3 CH Br CH2 CH3, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, हीट। अब बेस लिया है, बेस का काम क्या है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा, जो इस वाले कार्बन के पास में है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास भी हाइड्रोजन है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन, इसके पास वाले भी क्या रहेगा, बीटा कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि जो बेस है वो दो जगह से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। कहाँ कहाँ से, दो पोजीशन है बीटा पोजीशन, एक ये वाला कार्बन भी बीटा है, ये वाला कार्बन भी क्या है, बीटा कार्बन है। ठीक है, तो बेस क्या कर रहा है, मान लो कि एक बार बेस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है इस वाले कार्बन से। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये क्या होगा, बाहर होगा, Br-। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, साथ में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अगर मान लो यहाँ पे बेस क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो कितने प्रोडक्ट बने हैं, यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एक ये फर्स्ट वाला और सेकंड ये। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों एल्कीन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अब एल्कीन की स्टेबिलिटी हम किससे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये क्या है अल्फा कार्बन है, ये भी क्या है अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए।
ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो एल्कीन है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं, इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जिस भी एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, तो ये क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप से प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है सेडजेफ प्रोडक्ट और दूसरा बनता है होफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे मोर स्टेबल अगर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेडजेफ प्रोडक्ट है ये। अगर लेस स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, होफमैन प्रोडक्ट है या फिर होफमैन एल्कीन है। तो जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो सेडजेफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे E2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो होफमैन भी मेजर बनता है, उसकी कंडीशन अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक क्या है, सेडजेफ प्रोडक्ट है, दूसरा क्या है, होफमैन प्रोडक्ट है। ठीक है, जो लेस स्टेबल एल्कीन होगा वो क्या होगा, होफमैन होगा, जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो क्या होगा, सेडजेफ होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, जेमिनल या विसिनल डाइहैलाइड है, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, बेस के साथ में। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और क्या होगा, Br बाहर होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। फिर से हम 1 मोल और यूज कर रहे हैं तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, यहाँ पे Br को क्या करेगा, बाहर करेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि अपने पास में जो हेलोजन ग्रुप है वो कितने हैं, 2 है। बेस हम कितनी बार यूज कर रहे हैं, 2 बार यूज कर रहे हैं, तो कितनी बार एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे 2 बार एलिमिनेशन होगा। अगर एलिमिनेशन 2 बार हो रहा है तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो एक ही कार्बन से क्या लगा हुआ था, 2 Br ग्रुप लगे हुए ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल मतलब सेम कार्बन से अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या बोल रहे हैं, उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोल रहे हैं। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, अगर बेस यूज करें तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। फिर से हम यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन लेगा बेस और किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्काइन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लो कि डाइहैलाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो डाइहैलाइड अगर यूज करें तो हमें कितने मोल लेने होंगे बेस के, 2 मोल हमें बेस के यूज करने होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे अगर क्या लगा हुआ है, हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो उसके केस में हम कितने मोल बेस यूज कर रहे हैं, 2 मोल अगर बेस यूज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि 1 मोल आएगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, Br को क्या करेगा, बाहर करेगा, दूसरा मोल आएगा, दूसरा भी एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा और Br को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार एलिमिनेशन हो रहा है तो एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बल्कि बेस अगर यूज कर रहे हैं, मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो सेडजेफ प्रोडक्ट क्या बनता है, एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन E2 के केस में अगर अपने पास क्या हम दिया है क्वेश्चन में, अगर बल्कि बेस यूज किया हुआ है, क्या, बल्कि बेस में मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, TBuO- टर्टरी ब्यूटोक्साइड। अगर इस टाइप का अगर कोई बेस रिएक्शन में यूज किया जा रहा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी कितनी है प्रोडक्ट बनने की, 2 पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें कौन सा मेजर बताना है, जो होफमैन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ठीक है, और जो सेडजेफ बनेगा वो क्या बनेगा, माइनर बनेगा। क्यों, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, वहां पे बल्कि बेस यूज कर रहे हैं, और बल्कि बेस क्या चाहेगा कि वो लेस हिंडर्ड पोजीशन से क्या निकाले, हाइड्रोजन निकाले। इसलिए वहां पे क्या बनता है, होफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है। या फिर अगर यहाँ पे जो हम एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, उस एल्काइल हैलाइड में अगर फ्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप हम काम में ले रहे हैं, फ्लोरीन अगर हम एज ए लिविंग ग्रुप काम में ले रहे हैं एल्काइल हैलाइड में,
तब वहां पे क्या बनेगा, होफमैन मेजर बनेगा। ठीक है, तो F माइनस जो बाहर होगा वो क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अगर पुअर लिविंग ग्रुप आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, बल्कि बेस हम काम में ले रहे हैं, तो दोनों के केस में क्या बनता है, यहाँ पे होफमैन प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ठीक है, तो इतनी बातें तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर लिविंग ग्रुप आ रहा है क्या F माइनस, या फिर बेस आ रहा है क्या, बल्कि बेस। ठीक है, F माइनस या फिर NR3 प्लस अगर अपना लिविंग ग्रुप है रिएक्शन में, तो हमें कौन सा मेजर बनाना है, होफमैन मेजर बनाना है। ठीक है, तो आप देखो ये जो बेस है ये क्या करेगा, कितनी पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है और एक यहाँ से। ठीक है, तो बेस बल्कि है, बेस बल्कि है, तो ये क्या चाहेगा कि मैं लेस हिंडर्ड वाली पोजीशन से ही हाइड्रोजन को निकालूं। ठीक है, तो कहाँ से ये हाइड्रोजन को ज्यादा आसानी से लेगा, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया कम है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अब देखो लेस हिंडर्ड जो एल्कीन है वो क्या रहेगी, मेजर रहेगी, जो मोर हिंडर्ड है वो क्या रहेगा, माइनर रहेगा। ये क्या है, सेडजेफ है, ये क्या है, होफमैन है। तो होफमैन क्या है, मेजर है, किसके केस में, अगर हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बल्कि बेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे जो सेकंड केस है उसमें क्या बोला गया है, अगर अपने पास जो हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं उसमें लिविंग ग्रुप क्या है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन अगर लिविंग ग्रुप है तो मेजर जो बनेगा वो क्या बनेगा, होफमैन बनेगा। ठीक है, ये क्या है, सेडजेफ जो क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या है, एल्काइन है, वो क्या, सॉरी एल्कीन है, वो क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, E1, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो अब अपना जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पे। जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन होगा उसका जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो जब भी हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे E1 रिएक्शन, तो E1 रिएक्शन के केस में हमें क्या देखना है कि वहां पे जो हमें जो सबस्ट्रेट दिया है और जो अपना रिएजेंट दिया है वो क्या है। ठीक है, तो ये जो स्टेप, जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है। अगर कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब देखो जब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, अगर हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जो एलिमिनेशन है, रिएक्शन है वो क्या होगा, फास्ट होगा। उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और सबसे कम क्या होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, यही ऑर्डर क्या है, E1 रिएक्शन का है, और सेम ऑर्डर क्या है, E2 रिएक्शन का भी यही ऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर ज्यादा हिंड्रेंस होगा तो जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो E1 और E2 के केस में अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो दोनों ही क्या रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो आप देखो जो ऑर्डर है इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1। जो स्टेबिलिटी है E1 की, या फिर जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिएजेंट हम यूज करेंगे वो क्या होगा, हीट, उसके साथ में क्या रहेगा, H2O, मतलब क्या होगा, वीक बेस, और उसके साथ में क्या, हीट। ठीक है, E2 में हम क्या देख रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस और उसके साथ में हीट, एल्कोहलिक KOH। ये तुम्हें ध्यान में रखना है, अगर एल्कोहलिक KOH दिखाई दे रहा है तो तुम्हें कौन सा रिएक्शन सोचना है, E2 रिएक्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है किसके, E2 रिएक्शन के। देखो जब भी हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एल्काइल हैलाइड की, ये कौन सा है, विसिनल डाइहैलाइड। एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, Br ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। जब भी हम यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, और उसको क्या कर रहे हैं हम, हीट, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। साथ में क्या निकलेगा, ZnBr2। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, जिंक डस्ट के साथ में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ZnBr2 क्या होगा, बाहर होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। तो ये हमने SN1 SN2 E1 E2 के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SN1 SN2 E1 और E2, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, किस चारों में से कोई ना कोई दो तो पूछ ही लिया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं करना है। ठीक है, सारे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं उनको समझो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।